अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बना रहे हैं स्टू में क्या क्या डलता है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये बच्चों की फरमाइश पे बन रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार होता है ये। तो बकरीद भी करीब है, हमने सोचा क्यों ना आज स्टू की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो यहाँ पे हमने लिया है 1.5 किलो गोश्त। तो 1.5 किलो गोश्त में हमने लिए हैं 4 बड़े साइज़ की प्याज, आधा किलो से ऊपर थोड़ी। तो ये हमने प्याज डाल दिए इसमें, क्योंकि सारा कमाल प्याज का ही होता है इसके अंदर। तो कुछ लोग जो स्टू बनाते हैं वो बनाते हैं पूरे स्पाइसेस वगैरह डाल के। तो हम यहाँ सिर्फ खड़े मसाले ही डालेंगे, हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। चूल्हा अभी बंद है और यहाँ पे हमने गोश्त के साथ हमने डाल दिए प्याज, और प्याज आधा किलो से ऊपर है प्याज। तो यहाँ पे हमने डाल दिए, और यहाँ पे प्याज डालने का फिर हम डालेंगे खड़े गरम मसाले। तो खड़े गरम मसाले हम यहाँ ऐड करेंगे। और तो यहाँ पे सिर्फ कुटी मिर्चें और साबुत मिर्चें और नमक का कमाल है, और बाकी टमाटर का। बाकी हम यहाँ पे कुछ भी स्पाइसेस शामिल करने वाले नहीं हैं। और यहाँ पे सिर्फ खड़े गरम मसाले जाएंगे, और खड़े गरम मसालों का ही आज हम आपको स्टू बना के दिखाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 6 से 7 अदर हमने साबुत मिर्चें ली हैं। ये मिर्चें हम जो है इसमें ऐड कर देंगे। और अगर आप तेज़ मिर्चें खाते हैं तो आप 6 से 10-12 भी कर सकते हैं। तो मिर्चें हमने शामिल कर दी हैं। 1 चमचा हमने भर के लिया है नमक हमने शामिल कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, तो हमने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ लिए हैं खड़े गरम मसाले, जिसमें तेज़पत्ता और 2 बादियान के फूल हैं, और काली मिर्चें हैं कुछ, और 2 हैं यहाँ पे बड़ी इलायची, और यहाँ पे है दालचीनी का टुकड़ा। तो ये हमने ऐड कर दिए हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे हमने खड़े गरम मसाले भी ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे अब हम डाल रहे हैं ऑयल जो है स्टू में थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पे आप 1 से 1.5 कप आप ऑयल डालिएगा, क्योंकि ऑयल भी इसके अंदर जो है ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऑयल हमने शामिल कर दिया है। और अब हम यहाँ डाल रहे हैं पानी। तो पानी आप इतना डालिएगा जितना आपका गोश्त, यानी कि जो आपको पता होगा कि आपका गोश्त कितने पानी में गल जाता है। तो यहाँ पे हम 2 गिलास के बराबर पानी डाल रहे हैं। 2 गिलास के बराबर हमने यहाँ पानी ऐड कर दिया है। आपका गोश्त अगर जल्दी गल जाता है तो आप आधा गिलास 1.5 गिलास ही पानी ऐड कर सकते हैं। तो पानी हमने डाल दिया है। और अब हमने जो है यहाँ पे इसका चूल्हा जो है हमने ऑन कर दिया है। चूल्हा ऑन करने के बाद अब हम यहाँ पे जो है इसको कवर करेंगे। तो हम कवर यहाँ पे करेंगे 30 से 35 मिनट तक के लिए, क्योंकि जो गोश्त है वो हमारा, हमें पता है 30 से 35 मिनट तो लाजमी लेगा। और मैं आपको पता है मैं हल्की आंच में ही मैं गोश्त वगैरह या कीमा हो हल्की आंच में ही पकाती हूँ। तो आपसे मिलते हैं 30 मिनट बाद और हल्के फ्लेम पे। तो हल्की आंच में हमने रख दिया है जी। 30 मिनट देखें हो चुके हैं। तो 30 मिनट बाद हमने चेक किया है, माशाल्लाह सब चीज़ें अच्छे से घुल चुकी हैं, प्याज भी घुल गई है। तो अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च, यानी कि चिल्ली फ्लेक्स। और यहाँ पे हमने 4 बड़े साइज़ के रेड कलर के टमाटर ले लिए थे, तो वो भी हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। क्योंकि 10 मिनट हम, यानी कि 30 मिनट तो यहाँ पे इसको पकते हुए हो गए हैं। तो बाकी के 10 मिनट हम इसको ये सब चीज़ें डाल के पकाएंगे। तो ये हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ताकि सारी चीज़ें जो है इसमें मिक्स हो जाए और अच्छे से टमाटर भी घुल जाए इसके अंदर। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने मिक्स कर दी हैं, और इसको हम कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। तो हल्की आंच में पकेगा ये भी। और 10 मिनट बाद आपसे फिर मिलते हैं हम। तो जी जनाब, यहाँ पे देखें 10 मिनट हो चुके हैं और गोश्त जो है हमारा भुनाई पे आ चुका है। तो अच्छी तरह इसको यानी कि भूनेंगे तेज़ आंच करके। माशाल्लाह देख सकते हैं आप कितने अच्छे से बुलबुले इसके अंदर बन रहे हैं। और तेज़ आंच पे हम इसकी भुनाई करेंगे 5 से 10 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। 10 मिनट तो नहीं, 5 से 6-7 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से, जब तक इसकी जो है भुनाई अच्छे से हो ना जाए। तो यहाँ पे हमने 1 चमचा भर के हमने यहाँ पे लिया है ज़ीरा कुटा हुआ, भुना हुआ नहीं है, ये याद रखिएगा। ये है कुटा हुआ ज़ीरा, जिसको हमने ब्लेंडर में डाल के इसको दरदरा से हमने मोटा मोटा कूट लिया है। तो ये आप जो इसके अंदर ये शामिल करेंगे तो इससे इसकी खुशबू और मज़ा दुबाला हो जाएगा स्टू का। तो ये हमने डाल दिया है, और ये डाल के भी इसको अच्छी तरह भुनाई करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है 5 से 7-8 मिनट। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पे हमें इसकी भुनाई करते हुए जो है माशाल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे हरी मिर्ची ऐड कर रहे हैं।
अगर आपको बड़ी हरी मिर्चें पसंद तो आप बड़ी वाली भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें छोटी पसंद है तो हमने छोटी हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। और साथ ही में हमने यहाँ पे सूखा हुआ हमारे पास कड़ी पत्ता था तो वो कड़ी पत्ता भी हमने यहाँ शामिल कर दिया है तो इसके मज़ा और दुबाले के लिए। तो ये देखें हमें 7 से 8 मिनट इसकी भुनाई करते हुए हो चुके हैं और माशाल्लाह अच्छे से सालन तैयार हो चुका है, भुनाई भी इसकी कंप्लीट हो गई है। तो ऊपर से हमने इसका धनिया ऐड कर दिया है ताकि इसका खुशबू, धनिया की खुशबू और इसकी जो रौनक है वो दुबाला हो जाए। तो माशाल्लाह से वो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको जो है आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये स्टू बन के हो गया है तैयार। तो इसको हम कर देंगे 1 मिनट के लिए कवर। 1 मिनट के कवर के बाद फिर हम करेंगे डिश आउट। चलें जी, हमारा मज़ेदार सा और जायकेदार सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये स्टू बन के हो गया है तैयार। आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो हमने गार्निश करी है, हमने भुनाई करते हुए भी आप ये ज़रूर डालिएगा, लहसुन काट के आप ज़रूर डालिएगा। लहसुन डालने से होता क्या है, बहुत ही मज़ा आता है और अच्छा लगता है। ये कच्चा लहसुन और अदरक इसका ज़रूर ऊपर से भुनाई करके वो करते हुए डालिएगा और गार्निश भी करिएगा। तो आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा और अपना फीडबैक लाजमी छोड़ा करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।